देश में वसुधैव कुटुंबकम का विचार सदैव से ही पल्लवित होता रहा है। यह विचार अब संचार के माध्यम से और साकार हो उठा है। विश्व के उन्नत देशों ने संचार के आधुनिकतम तरीके खोजे और पूरे विश्व पर दबदबा स्थापित किया। आज ये तरीके भारत में भी फैल गए हैं। भारत भी संचार क्रांति में अग्रणी देश बन गया है। संचार क्रांति से आशय, संचार करते हैं संदेश भेजने के साधन। इन साधनों में डाक, तार, मीडिया, दूरभाष आदि साधन आ जाते हैं। संचार क्रांति से आशय है संचार के ऐसे साधन आश्चर्यजनक तरीके से अत्यधिक संख्या में इकट्ठे हो जाना। आज देश में टेलीफोन, डाक तार, मोबाइल, रेडियो, दूरदर्शन, कोरियर, इंटरनेट जैसे अनगिनत साधन उपलब्ध हो गए हैं। आज अपना संदेश भेजना इतना सरल, सस्ता और सहज हो गया है कि संचार के क्षेत्र में आश्चर्यजनक क्रांति उत्पन्न हो गई है। संचार क्रांति के लोकप्रिय साधन। भारत विकासशील राष्ट्र है। यह संचार के साधनों में डाक सेवा ग्रामीण क्षेत्रों का सबसे प्रचलित साधन है। इसके माध्यम से ग्रामीण जन अनेक प्रकार के लाभ उठा रहे हैं। डाक सेवा ने अनेक योजनाएं प्रारंभ करके बेरोजगार लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। दूरभाष। भारत की जनता का सबसे लोकप्रिय संचार साधन दूरभाष है। आज देश में करोड़ों दूरभाष हैं और अब तो गांव में भी दूरभाष सेवा उपलब्ध हो गई है। इस साधन ने देश विदेश की दूरी मिटा दी है। अब तो मात्र पैसे में देश में कहीं भी अपना संदेश दिया जा सकता है। इसके कारण शहरी लोगों में पत्र लेखन का प्रचलन कम होता जा रहा है। मोबाइल यह एक छोटा सा उपकरण है जो व्यक्ति की जेब में रहता है। उसकी सहायता से व्यक्ति राह चलते कभी भी कहीं भी बात कर सकता है। एक मोबाइल कंपनी तो स्लोगन निकाला है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वास्तव में आज मोबाइल के माध्यम से दुनिया मुट्ठी में ही है। मोबाइल फ़ोन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आसानी से उपलब्ध है। मोबाइल कंपनियां आपके पास आकर इसका कनेक्शन देती है, इसका बिल भी वे आपके घर से ही ले आती है। इस कारण मोबाइल सबकी पसंद बनता जा रहा है। मोबाइल फ़ोन ने बिजली मिस्त्री, ठेकेदार, ड्राइवर तथा अन्य छोटे कारीगरों की दुकानें ही बदल डाली है। मोबाइल से उन्हें काम धंधा मिलने में आसानी होने लगी है। यह सुविधा जितनी महत्वपूर्ण उससे भी अधिक सस्ती है। आज 1 या 2 पैसे खर्च करके इसके द्वारा सारे देश में कहीं भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इंटरनेट भी संचार का एक बड़ा साधन बनता जा रहा है। इंटरनेट पर अपने संदेश बहुत कम मूल्य पर भेजे हुए पाए जा सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर व इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक है। हम इंटरनेट पर दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले अपने मित्र से बातचीत कर सकते हैं। विभिन्न दुकानों पर बिकने वाली वस्तुओं को देख सकते हैं, उनका ऑर्डर दे सकते हैं। मीडिया और शेयर बाजार पर नज़र रख सकते हैं। अपने उत्पादन और सेवाओं का विज्ञापन कर सकते हैं। इंटरनेट पर हम न केवल अखबार पढ़ सकते हैं बल्कि पुस्तकालयों से आवश्यक सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। विश्व से हम सलाह मांग सकते हैं और विश्व के सामने अपने विचार रख सकते हैं। सामूहिक संचार साधन। रेडियो और दूरदर्शन समूह संचार के लोकप्रिय साधन है। समाज में यदि पत्र पत्रिकाओं की भूमिका कम नहीं हुई है, फिर भी इनका आकर्षण कम अवश्य। अब 24 घंटे समाचार चैनल चलते रहते हैं। मनोरंजन तथा अन्य ज्ञानवर्धक सामग्री हमेशा दूरदर्शन पर उपलब्ध रहती है। वर्तमान में दूरदर्शन प्रत्येक व्यक्ति का प्रिय साधन होता जा रहा है। रेडियो के FM बैंड 24 घंटे अपना प्रसारण देते हैं। यह देश के युवाओं के दिल की धड़कन बन गया है। संचार क्रांति का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि मानव की दूरियां कम हो गई है। विश्व की सभी जानकारियां सबको उपलब्ध होने लगी है। इसके कारण लोगों का जीवन स्तर उन्नत हुआ है। सबके लिए विकास के समान अवसर उपलब्ध हो गए हैं। उपसंहार। संचार क्रांति की सबसे बड़ी हानि शोर का बनना है। भारी और मोबाइल घंटियां, दूरदर्शन, इंटरनेट में निकल रही आवाज़ें कोलाहल उत्पन्न कर रही हैं। इससे आदमी का आराम समाप्त हो रहा है। सब नियंत्रण मानव के हाथ में है। उसे संचार क्रांति की शोर शराबा संस्कृति से बचना होगा, तभी वह इसके लाभों को भली भांति प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।